हेलो बच्चों, आज आप सबके लिए लाए हैं क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर। देखिए पहला क्या कह रहा है, आप सब लोग बढ़िया तरीके से इस प्रश्न को देखिएगा। एक सराड़ी दिया है, उसी को आज हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रश्न निम्नलिखित सराड़ी में रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए यहाँ पे सराड़ी हम बनाए हैं, इसको आप लोग को बढ़िया तरीके से भरना है। जहां एपी का प्रथम पद दिया स्टूडेंट ए, सार्वंतर डी और यनवा पद एन है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप सबको ए का मतलब आप लोग जानते होंगे कि ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी का मतलब होता है सार्वंतर स्टूडेंट, और उसके बाद एन का मतलब पदों पदों की संख्या। यहाँ पे एन का मतलब होता है स्टूडेंट पदों की संख्या। और स्टूडेंट एन का मतलब होता है स्टूडेंट यनवा पद, यनवा पद। तो आप सबको इन सब से देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है। पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है और एन की वैल्यू दी गई है। और उसके बाद में स्टूडेंट पूछ रहा है क्या, ये एन की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे पहला सवाल इसमें का लगाएंगे सराड़ी में से। देखिए यहाँ पे ए बराबर आप सबको दिया है 7, उसके बाद डी बराबर कितना दिया है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 3 दिया है तो 3 रखेंगे। उसके बाद क्या दिया स्टूडेंट, एन बराबर 8 दिया है। और ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, ए एन की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि ए एन का सूत्र आप सब लोग को पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो अभी हम लिखवाएंगे, उसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट ए एन का सूत्र जो होता है, ए एन बराबर होता है स्टूडेंट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट इसी सूत्र से हम लोग इन सब का देखिए स्टूडेंट ए डी और एन का मान इसी सूत्र में रखेंगे और हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ए एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ए जहां जहां एन है स्टूडेंट, इस सूत्र में जहां जहां एन है वहां वहां क्या रखेंगे स्टूडेंट, 8 रखेंगे। तो 8 को रखेंगे तो ए 8 हो जाएगा बराबर स्टूडेंट ए के स्थान पे क्या रखेंगे 7, तो 7 हो गया स्टूडेंट प्लस एन के स्थान पे क्या रखेंगे स्टूडेंट 8, 8 हो जाएगा। फिर -1, उसके बाद में स्टूडेंट डी के स्थान पे क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 रख दिए स्टूडेंट। ए 8 बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 होगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 7, तो क्या बचेगा स्टूडेंट 7। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए गुणे में है तो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा। स्टूडेंट ए 3 है तो 3 लिख दिए स्टूडेंट। ए 8 बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 3 कितना होगा स्टूडेंट 21, तो 21 लिख देंगे स्टूडेंट। ए 8 बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 21 करेंगे आप लोग को कितना मिलेगा स्टूडेंट 28। तो आप सबको देखिए यहाँ पे एनवा पद यानी ए 8 बराबर कितना मिल गया स्टूडेंट 28। तो इस सराड़ी में जो यहाँ पे खाली स्थान है वहां पे भर देंगे आप लोग 28। तो आप सबका यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल। स्टूडेंट प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में किस किस चीज की वैल्यू दी गई है। देखिए स्टूडेंट ए बराबर दिया है -18, तो ऐसे लिख देंगे ए बराबर कितना स्टूडेंट दिया है -18। उसके बाद में स्टूडेंट देखिए डी की वैल्यू कितना ज्ञात करना है, तो डी बराबर क्या स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में स्टूडेंट एन की वैल्यू दिया गया है 10, तो एन बराबर कितना स्टूडेंट दिया गया है 10। और उसके बाद में स्टूडेंट ए एन की वैल्यू कितना दी गई है 0, तो ए एन बराबर कितना रख देंगे 0। देखिए यहाँ पे सभी वैल्यू दी गई है। अब स्टूडेंट बताइए यहाँ पे डी का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो कहोगे सर जी ए एन वाला सूत्र लगा देंगे, तो ए एन में ए डी और एन सभी आते हैं, तो ए एन की क्या लगाएंगे सूत्र। तो ए एन बराबर सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये सूत्र होता है, इसी में इन सब की वैल्यू रखेंगे और हमको डी की वैल्यू निकल के आएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एन के जगह पे क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे 0 रख दिए बराबर ए के स्थान पे क्या स्टूडेंट दिया है -18, तो -18 रखेंगे। उसके बाद प्लस एन माइनस 1, एन के स्थान पे कितना स्टूडेंट दिया है 10,
तो यहाँ पे ब्रैकेट में 10 माइनस 1 डी के स्थान को स्टूडेंट डी का मान ज्ञात करना है, डी की वैल्यू नहीं दी गई है तो डी को ऐसे ही लिख देंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे -18 और इधर बराबर के इधर 0 है तो -18 को इस साइड अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट +18 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 10 में से एक जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 9 और 9 का गुणा डी के साथ होगा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9 डी हो जाएगा। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू अगर ज्ञात करना चाहिए तो डी बराबर यहाँ पे देखिए डी 9 के साथ गुणे में है और यहाँ पे 18 है तो 18 बटे कितना चला हो जाएगा स्टूडेंट 9, क्योंकि जो भी संख्या अगर गुणे में रहती है अगर बराबर के इस साइड जाता है तो कहाँ पे चला जाता है स्टूडेंट बटे के नीचे चला जाता है। तो 9 एक 9, 9 गुना कितना स्टूडेंट 18, तो डी बराबर कितना आ गया आप सबको 2 आ गया। तो देखिए सारवांतर कितना आया 2। तो आप सब लोग इस जो खाने में यानी जो आप लोग को ज्ञात करना था यहाँ पे कितना भरेंगे 2। तो आप सबको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही आप सबका क्या है फाइनल स्टूडेंट। प्रश्न नंबर पहले का तीसरा देखिए, आप सबको यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न पहले क्या क्या चीज दिया है देखिए स्टूडेंट, ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है तो ए बराबर स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए डी की वैल्यू कितना दिया है -3, तो यहाँ पे क्या है डी बराबर कितना दिया स्टूडेंट -3 रखेंगे। स्टूडेंट एन के स्थान पे 18 दिया है तो 18 लिखेंगे, तो एन बराबर कितना दिया स्टूडेंट 18। उसके बाद में स्टूडेंट ए एन के स्थान पे दिया है -5, तो ए एन के स्थान पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट ए एन बराबर -5। तो आप सब लोग अब देखिए आप सबको इतना बात अब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर ए की वैल्यू दी गई रहे और डी और एन और ए एन अगर इस इन चारों का संबंध आपको दिया हो, अगर किसी भी एक चीज की वैल्यू पूछ रहा है जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू पूछा तो ए की वैल्यू पूछ रहा है तो आप लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे ये बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो कहोगे सर जी ए एन वाला सूत्र लगा देंगे। ए एन बराबर क्या होता है स्टूडेंट ए प्लस ब्रैकेट में एन -1 और इंटू क्या होता है स्टूडेंट डी। तो इस वाले सूत्र से अभी हम ए की वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे। जैसे हम लोग देखिए इसी सूत्र से डी का मान भी ज्ञात किए थे और इसी सूत्र से ए एन का मान भी ज्ञात किए थे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे बढ़िया तरीके से इसको मान को रख दीजिएगा और उसको हल कीजिएगा तो एकदम बढ़िया तरीके से आप सबको आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए ए एन का मान कितना दिया है -5, तो -5 रखेंगे बराबर। ए का मान कितना दिया स्टूडेंट ज्ञात करना है तो ए की वैल्यू ऐसे रखेंगे, फिर प्लस n -1 तो n की वैल्यू दी गई है देखिए स्टूडेंट 18, तो 18 -1 हो जाएगा। डी का मान कितना दिया स्टूडेंट -3, तो -3 रख देंगे। अब स्टूडेंट देखिए हम -5 बराबर ए प्लस यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 18 -6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 17 और 17 का गुणा -3 में कराएंगे तो 17 कितना होता है स्टूडेंट 51 और यहाँ पे -3 है तो -51 हो जाएगा। तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब इसमें देखिए यहाँ पे -5 और बताइए -51 बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट +51 हो जाएगा बराबर कितना स्टूडेंट ए। अब इसमें देखिए यहाँ पे +51 में से -5 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट, तो कहोगे सर जी ए बराबर कितना बचेगा 46, क्योंकि प्लस वैल्यू क्या है अधिक है, क्योंकि 51 देखिए प्लस में और -5 है नहीं कम उधार है तो माइनस वाला वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट प्लस 46 आ जाएगा हम लोग का क्या स्टूडेंट फाइनल आंसर। तो यहाँ पे तीसरे वाले प्रश्न में क्या भरेंगे स्टूडेंट 46, कितना भर देंगे स्टूडेंट 46, तो यही आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर पहले का चौथा इस प्रकार से आप लोग हल करेंगे। तो आप सबको जो जो वैल्यू दी गई है पहले उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू चौथे प्रश्न में क्या दी गई है स्टूडेंट माइनस ए बराबर कितना दिया -18.9 और उसके बाद में स्टूडेंट डी की वैल्यू कितना दी गई है, देखो डी की वैल्यू 2.5। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू पूछ रहा है तो एन बराबर क्या स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में स्टूडेंट ए एन का मान कितना दिया स्टूडेंट 3.6, तो ए एन बराबर कितना दिया स्टूडेंट 3.6। तो आप सबको इतनी वैल्यू पता है तो इन्हीं वैल्यू से अब हम लोग मान ज्ञात करेंगे किसका स्टूडेंट एन का मान पूछ रहा है। तो अब स्टूडेंट सूत्र कौन सा लगाएंगे ए एन बराबर सूत्र लगाएंगे ए प्लस n -1 इंटू डी, यही वाला सूत्र लगाएंगे। अभी इससे क्या ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट एन की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे।
स्टूडेंट देखिए ए एन का मान कितना दिया है 3.6, तो ऐसे रखेंगे 3.6 बराबर ए का मान कितना दिया स्टूडेंट -18.9, तो -18.9। कुछ बच्चे होते हैं स्टूडेंट मान रखने में गलती करते हैं, हल नहीं कर पाते हैं, तो उन लोग का सवाल गलत हो जाता है, वैसे सभी बच्चों को आता है पढ़ने। इसके बाद में प्लस एन की वैल्यू ज्ञात करना है, तो एन -1 हो जाएगा इंटू डी का मान कितना दिया स्टूडेंट 2.5 दिया है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 3.6, अब देखिए -18.9 को अगर बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट +18.9 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट n-1 इंटू में बचेगा 2.5 बचेगा। स्टूडेंट अब इनको क्या कर लेंगे आपस में जोड़ लेंगे, तो देखिए 10 दशमलव का जोड़ कुछ बच्चों को नहीं आता है, तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो किस प्रकार से जोड़ेंगे वो लोग देख लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 3.6 प्लस, तो यहाँ पे पहले बड़ा वाला लिखेंगे 18.9, उसके बाद प्लस कितना स्टूडेंट 3.6, क्योंकि स्टूडेंट दशमलव के दाहिने तरफ जिस प्रकार से अंक है उस प्रकार से दशमलव के बाएं तरफ अंक लिखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ इकाई के स्थान पे 3 है तो इकाई के स्थान पे 3 रखें, और यहाँ पे दशमलव के दाहिने तरफ अगर कोई अंक है तो उसको ऐसे ही उसी क्रम में लिखते चले जाएंगे। अब इनको क्या कर लेंगे स्टूडेंट जोड़ लेंगे, 9 और 6 कितना होगा स्टूडेंट 15 के 5 हासिल कितना बचेगा स्टूडेंट 1। उसके बाद में स्टूडेंट 8 और 3 11 हासिल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12, यहाँ दशमलव है इसके नीचे दशमलव लगा देंगे, और 8 1 और 1 हसीलिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा, तो 22 दशमलव कितना हो जाएगा 5 स्टूडेंट, तो 22.5 बराबर n-1 और इंटू में क्या है स्टूडेंट 2.5 है। अब स्टूडेंट देखिए 2.5 को अगर एक गुणे में है इधर बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट भाग में बदल जाएगा, तो 22.5 और ए बटे यानी इस गुणे में इधर है बराबर के इस साइड इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट भाग, तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा 5 बराबर इधर क्या है n-1। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसमें इसमें अगर इससे भाग देंगे तो देखिए कितना आ रहा है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये पूरे कितने बार में कट जाएगा, तो भाग आप लोग इस प्रकार से दे सकते हैं, यहाँ 10 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे भी क्या कर दीजिए स्टूडेंट 10 से गुणा कर दीजिए। देखिए अंश और हर में सेम संख्या से गुणा किए हैं, किस संख्या से 10 से, तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा ऊपर 225 बटे यहाँ पे कितना हो गया आएगा स्टूडेंट 25 हो जाएगा बराबर यहाँ n-1 चलता हुआ आ रहा है उसको ऐसे ही कर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 25 51 25 और 25 9 कितना होता है स्टूडेंट 225, तो यहाँ पे 9 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट n-1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये -1 अगर बराबर के इस साइड अगर लाए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट n बराबर 9 + 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10। तो आप सबको देखिए यहाँ पे पदों की संख्या कितना है n की वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ जो रिक्त स्थान है चौथे प्रश्न में वहां क्या भर देंगे आप लोग 10। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर पहले का 5वां देखिए जो जो दिया है पहले उसको नोट कर लीजिए। देखिए ए का मान कितना दिया स्टूडेंट 3.5, तो ए बराबर आप सबको दिया है 3.5। स्टूडेंट देखिए आप डी का मान कितना दिया है 0, तो डी बराबर कितना दिया स्टूडेंट 0। उसके बाद में स्टूडेंट एन का मान दिया 105, तो एन बराबर कितना दिया स्टूडेंट 105, और उसके बाद में स्टूडेंट ए एन बराबर क्या चीज पूछ रहा है, तो ए एन बराबर क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। तो आप सबको ए एन की वैल्यू ज्ञात करना है, तो आप सब लोग सबसे पहला सूत्र कौन सा लगाएंगे स्टूडेंट, तो आप सब लोग ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी यही सूत्र लगा देंगे तो ए एन का मान अभी आसानी तरह से आपको मिल जाएगा, अगर ये चीज रखेंगे आसानी तरह से तब। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ए एन बराबर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए का मान कितना दिया है 3.5, तो ऐसे रखेंगे 3.5 प्लस जन की वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट 105, तो 105 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया स्टूडेंट 0, तो 0 रख देंगे। अब स्टूडेंट ए एन बराबर 3.5, उसके बाद में प्लस यहाँ पे बताइए स्टूडेंट 105 में से एक जाएगा कितना बचेगा 104, और उसके बाद में 104 बचेगा और उसके बाद में 104 गुणे 0 है। स्टूडेंट ए एन बराबर 3.5 और उसके बाद स्टूडेंट किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 के साथ हो रहा है
तो यह संख्या क्या तुम्हें हुआ अंक क्या मिलेगा स्टूडेंट 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 0 अब बताइए स्टूडेंट an बराबर 3.5 में अगर 0 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा स्टूडेंट 3.5। तो an का मान कितना मिला आप सबको स्टूडेंट 3.5। तो जो ये सराड़ी है उसमें क्या भर देंगे स्टूडेंट 3.5। तो आप सबका यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप सब लोग प्रश्न नंबर पहले का 5वां प्रश्न भी देख लिया और लगा भी लिए। तो अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपसे विनम्र निवेदन है।